हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एपीमेरल फीवर, अड्डिया बुखार। उसे हम 3 डे सिकनेस बोलते हैं। एपीमेरल फीवर, उसे अड्डिया बुखार, डेंगू बोलते हैं। इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जो अपना चैनल है वेट पेट एंड कैटल, इसके अंतर्गत आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एपीमेरल फीवर, क्योंकि जो अड्डिया बुखार है इसके बहुत से ऐसे केस मेरे को अब देखने को मिले, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो आपके लिए बना ही दूं। जो अड्डिया बुखार होते हैं 3 दिन में, यानी 3 दिन आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द महसूस करती है, बुखार देती है, तो इसके क्या सिम्टम्स हैं। देखो, पहले तो मैं बताता हूँ कि एपीमेरल फीवर बुखार क्या है। ये एक संक्रामक विषाणु जनित रोग होता है जो एपीमेरल फीवर होता है, जिसे हम डेंगू भी बोलते हैं। विषाणु जनित रोग है जो क्या है कि आपके पशुओं में विषाणु के द्वारा तो होता ही होता है, वायरस डिजीज है, और आपके पशु में इसमें तेज बुखार आती है। और तेज बुखार के साथ साथ आपके पशु में सूजन, अकड़न मांसपेशियों में, और आपके पशु में लंगड़ा करके चलता है। इस प्रकार के ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और आपका पशु है जो एपीमेरल फीवर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके पशु में सिर्फ गाय के अंदर पाया जाने वाला रोग है। ज्यादातर ये गायों में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी हमें ये भैंस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन भेड़, बकरी, डॉग, बिल्ली, इनमें ये रोग एपीमेरल फीवर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अब इसकी जो इटियोलॉजी क्या है कि इसकी वायरस द्वारा ही होता है। अब इसके बारे में यदि मैं बताऊं तो अब इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखो, यदि आपके पशु को जब भी एपीमेरल फीवर हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो फर्स्ट दिन आपके पशु को क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी क्या लक्षण आपके पशु में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट दिन आपके पशु को तेज बुखार होता है। तेज बुखार के साथ साथ आपका यदि दुधारू पशु है तो दूध देना कम कर देता है। और साथ ही साथ यदि आपका पशु में क्या है कि जुगाली करना, खाना पीना वह बंद कर देता है। और आपके पशु में पैरों से उसमें दर्द महसूस करता है, थोड़ा लंगड़ा करके भी चलता है। ऐसे सिम्टम्स आपको फर्स्ट दिन यदि आपके पशु में यदि एपीमेरल फीवर, अड्डिया बुखार हो जाए तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब सेकंड दिन आपके पशु में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सेकंड दिन आप अपने पशु में, आपके पशु को पैरों से लंगड़ा करके चलेगा। आपके पशु पर पैर पर खड़े रहने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, यानी एबिलिटी नहीं रहेगी, वो खड़ा नहीं रह पाएगा। और आपका पशु बैठे खड़े खड़े क्या है कि बैठ जाएगा, आपका पशु बैठ जाएगा। और बैठे बैठे भी क्या है कि आपका पशु पैर सीधे करेगा, तो उसमें क्या है कि पैरों में जकड़न हो जाएगी। और कभी कभी क्या है कि पशु आपके जो आगे और पीछे वाले पैर है, कभी कभी पैरों की मूवमेंट इधर उधर होती रहती है। पैर को इधर उठाता है, कभी आगे वाले पैर को इधर रखता है, कभी इधर रखता है। ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब भी ये केस देखने के लिए जाते हैं सेकेंड दिन। और जब इसमें क्या है कि पशु लंगड़ा करके भी चलता है बहुत ज्यादा, तो इसमें ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब थर्ड दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या है कि पशु अपने आप ठीक होने लगता है इसके अंतर्गत। और पशु धीरे धीरे थोड़ा खाना पीना भी स्टार्ट कर देता है। और पशु थोड़ी थोड़ी क्या है कि जुगाली करना स्टार्ट कर देता है। ये तो है तीसरे दिन के। लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें क्या होता है कि जो एपीमेरल फीवर होता है इसके अंतर्गत तीसरे दिन पशु ऑटोमेटिक ही खाना स्टार्ट कर देता है। कई पशुपालक ऐसे होते हैं जो ऐसी स्थिति में पशु को दिखा नहीं पाते हैं, तो फिर उनमें क्या होता है कि तीसरे दिन ऑटोमेटिकली पशु ठीक हो जाता है और वो चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कई पशुपालक वो ऐसे होते हैं, एपीमेरल फीवर से वो डर जाते हैं और कहते हैं कि सर हमारी जो गाय है उसकी स्थिति ये हो गई है, भैंस की स्थिति ये हो गई है, तो हमें ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अभी आपको ट्रीटमेंट क्या करना पड़ता है, यदि आपका पशु ठीक ना हो सपोज करो, तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और कौन कौन से इंजेक्शन व कौन कौन से एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक इंजेक्शन आपको यूज में लेने चाहिए। वो मैं आपको मेरी टेबल पर जाकर आपको दिखाऊंगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है, यदि आपके पशु को एपीमेरल फीवर, अड्डिया बुखार हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए।
इसमें क्या है कि यदि आपके पशु को एपीमेरल फीवर जो डैया बुखार है, 3 डे सिकनेस बोलते हैं, डेंगू फीवर बोलते हैं, यदि ये हो भी जाए तो इसमें कई बार क्या है कि पशुओं में आपके पशु में नाक से डिस्चार्ज व आंखों से भी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, यानी आंखों से पानी आता है। और कई बार क्या है कि पशुओं को जो कब्ज होती रहती है, आपके पशु में कब्ज है, दस्त है, वो भी कई पशुओं में देखने को मिलते हैं। अब इसमें फर्स्ट दिन क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? यदि आपके पशुओं को यदि ऐसा हो जाए तो फर्स्ट दिन जो ट्रीटमेंट है, यानी फर्स्ट दिन जब यदि हमें सिम्टम्स जो मैंने बताए थे इस प्रकार के यदि सिम्टम्स पशुओं में देखने को मिले तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। और मैं जो ये ट्रीटमेंट आपको एंटीबायोटिक और ये जो इंजेक्शन बता रहा हूँ, ये जो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन है वो सिर्फ वेटेनरी डॉक्टर या सहायक पशु चिकित्सक ही उपयोग में ले सकता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट दिन हम एंटीबायोटिक के तौर पर लेंगे यदि जाएं तो इसके अंतर्गत यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, सपोज ग्रुप प्रेग्नेंट नहीं है, तो इसमें हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यूज में ले सकते हैं, यानी ऑक्सी ले सकते हैं। अब बड़े पशु में इसकी कितनी डोज है? यदि आपके बड़ा पशु है जैसे गाय भैंस जिसका बॉडी वेट 400 से 500 केजी है, तो इसके लिए हम 20 से 30 ml इंट्रामस्कुलर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यूज में ले सकते हैं फर्स्ट दिन यदि ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो एंटीबायोटिक के तौर पर। जैसे छोटे हैं गाय या जो काल्प, यदि उसमें भी यदि हो जाए तो क्या है कि उसके अंतर्गत आपको 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यूज में लेना चाहिए ऑक्सी फर्स्ट दिन। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है या दुधारू है तो आप क्या लेना चाहिए? DCR इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। जैसे DCR स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन इंजेक्शन, जिस पशु का वेट ज़्यादा है 400 से 500 केजी बॉडी वेट से भी ज़्यादा है तो आप 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन हम यूज में ले सकते हैं। किस दिन? फर्स्ट दिन यदि आपके पशुओं को यदि ये रोग हो जाए तो। और छोटा है यदि आपका पशु तो उसके अंतर्गत हम 2.5 ग्राम यूज में ले सकते हैं। क्या? DCR जो 2.5 ग्राम आता है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन वो यूज में ले सकते हैं इंट्रामस्कुलर। किसकी जगह? यदि ऑक्सी की जगह यदि लेना चाहिए तो फर्स्ट दिन एंटीबायोटिक के तौर पर। और CPM के तौर पर हमें लेना है कोई भी क्लोफेनेरमाइन मेलेट के तौर पर यदि कोई सा भी इंजेक्शन हम यूज में ले सकते हैं। ये लेना है बड़े पशुओं के अंतर्गत 10 ml इंट्रामस्कुलर और छोटे हैं तो उसके अंतर्गत 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन यूज में लेना है। अब एनाल्जेसिक के तौर पर यदि इसको तेज बुखार है तो क्या इंजेक्शन लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो मिलोनेक्स प्लस है कोई सा भी ले सकते हैं, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट के तौर पर, जिस प्रकार से इंटास का मिलोनेक्स प्लस है वो इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। यदि जैसे पशु बड़ा है जिसका बॉडी वेट है 400 से 500 केजी, मैं जब भी लार्ज एनिमल्स की बात करता हूं तो ये समझ लेना चाहिए कि आपको उसका बॉडी वेट 400 से 500 केजी बॉडी वेट है तो उसके लिए हम 20 ml इंट्रामस्कुलर, यानी 400 से 500 केजी बॉडी वेट है तो 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर जो मिलोक्सिकेम पैरासीटामोल इंजेक्शन है वो यूज में ले सकते हैं। ये तो है फर्स्ट दिन का ट्रीटमेंट। फर्स्ट दिन क्या करना है? एक एंटीबायोटिक यूज में लेनी है, CPM लेना है और एक मिलोनेक्स इंजेक्शन जो पैरासीटामोल वो इंजेक्शन यूज में लेना है। ये तो फर्स्ट दिन का ट्रीटमेंट है। अब सेकंड दिन यदि हम उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जाएंगे, यदि पशु लंगड़ा रहा है, यदि उसमें आराम नहीं आ रहा है तो दूसरे दिन हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मोक्सल लगाएंगे। दूसरे दिन ट्रीटमेंट होगा उसका मोक्सल 4 ग्राम। मोक्सल के अंतर्गत जो साल्ट है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम, ये हम यूज में लेंगे। बड़े पशु हैं तो 4 ग्राम यूज में लेना है। एंटीबायोटिक के तौर पर मोक्सल लेना है और ये भी इंट्रामस्कुलर हम यूज में लेंगे। और CPM के तौर पर वही कैडिस्टिन, क्लोफेनेरमाइन मेलेट और एनाल्जेसिक के तौर पर मिलोनेक्स ये यूज में लेना है। ये तो है सेकेंड दिन का ट्रीटमेंट। अब थर्ड दिन यदि ट्रीटमेंट वो वापस करने जाए यदि पशु को, इसमें क्या है कि कई बार पशु का 3 दिन ट्रीटमेंट करना पड़ता है तो तीसरे दिन यदि आप ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं तो वही हम टेम्परेचर देखते हैं। यदि पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, यदि पशु का टेम्परेचर है तो भी फिर हमें क्या करना पड़ता है? वही मोक्सल की वापस डोज लगानी पड़ती है 4 ग्राम। मोक्सल 4 ग्राम, CPM 10 ml इंट्रामस्कुलर, मिलोनेक्स 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर और इसमें ऐड करते हैं फिर बी कॉम्प्लेक्स। तीसरे दिन ऐड कर देते हैं बी कॉम्प्लेक्स। टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है पशु का तो इसके लिए हम लिवरक्सटेट देते हैं
जैसे बेलामाइल ये देते हैं 10 ml इंट्रामस्कुलर। और वैसे इंजेक्शन बेलामाइल पर मेरे चैनल पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। डिटेल से बताया गया है कि मेलोनेक्स जो बेलामाइल इंजेक्शन है वो पशु में किन किन रोगों में उपयोग में लेना चाहिए। बेलामाइल पर भी बनाया गया है, पेनिसिलिन पर भी बनाया हुआ, वो भी जाकर के देख सकते हैं। CPM क्या काम करती है इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, या उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तीसरे दिन का ट्रीटमेंट आपको साथ में बेलामाइल ऐड करना है। और साथ ही साथ आप अपने पशु की भूख बढ़ाने के लिए जो पाउडर रहते हैं, जैसे आप हिमालय 32 यूज में ले सकते हैं। जैसे यदि शुरू में देना है तो आप 50 ग्राम हिमालय 32 दें, और फिर आप पशुपालक को कह सकते हैं कि 15 से 20 ग्राम कंटिन्यूटी आप उस पशु को हिमालय 32 जो नेचुरल का आता है वो आप यूज में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि हिमालय 32 भी नहीं मिले तो आप जो वेट्स फार्मा का आता है डाइजेस्टोवेट, वो आप जो पाउडर है वो यूज में ले सकते हैं। डाइजेस्टोवेट पाउडर यदि बड़े पशु हैं तो 100 से 200 ग्राम आप डाइजेस्टोवेट पाउडर लेना है, और उसको थोड़ी सी गुड़ की डली में मिला करके आप अपने पशुओं को ओरली दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि सपोज करो हिमालय 32 और डाइजेस्टोवेट पाउडर नहीं मिल रहा है तो आप जो जाइडस कंपनी की बोविरम बोलस आती है वो भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। शुरू में आप 4 बोलस दे सकते हैं और दूसरे दिन 2-2 बोलस कंटिन्यूटी आप उस पशु को दे सकते हैं। यानी भूख बढ़ाने के लिए आप हिमालय 32, डाइजेस्टोवेट या बोविरम बोलस इनमें से कोई सी भी आप यूज में ले और उस पशु की भूख बढ़ा सकते हैं। जो मैंने ये ट्रीटमेंट बताया है बहुत ही अच्छा और बेटर ट्रीटमेंट बताया है, लेकिन ये जो भी इंजेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ आप पशु चिकित्सक की देखरेख में ही ले, आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश न करें। जो पाउडर और बोलस बताइए है वो आप खुद यूज में ले सकते हैं। यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी ये जो वीडियो एपीमेरल फीवर ये सिर्फ और सिर्फ जितने वेटेनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आप जितना हो सकता है मेरी वीडियो को लाइक करें, और आप मेरा चैनल देख ही रहे हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। यदि आप वेट पेट के चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसके नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।